ये आइसक्रीम का बारकोड स्कैन कर लेंगे। ये देखें 1500 का सरप्लस खा रहा हूँ, एक हफ्ते का सरप्लस। सही। हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे, फिर फाट होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो भाई आज जो है 9 मुहर्रम है और कल 10 मुहर्रम है। तो अम्मी ने बड़ा सख्ती से मना किया है कि व्लॉग के अंदर शोर शराबा नहीं करना, हंसी मजाक नहीं करना, तफरिया नहीं करना। बस अपना नॉर्मल जो लाइफ गुजारते हो गुजारो, कोई शोर शराबा नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं, कोई तफरिया नहीं। तो ये चीज़ को दिमाग में रखना है, नहीं तो अम्मी जो है ना डांट देंगी। तो इस वजह से आज जो रूटीन है, जिम खुला हुआ तो है मगर जिम जल्दी बंद हो रहा है, 3 या 4 बजे बंद हो जाएगा। तो अगर मैं जिम, तो अभी तक मैंने कुछ खाया हुआ भी नहीं है, तो खा के जिम जब तक पहुंचूंगा तो जिम का बंद होने का टाइम होगा। तो ऐसा करते हैं कि अभी तो भूख इतनी लग नहीं रही है, अभी मैं ऑरेंज जूस बस पीऊँगा, ग्रेप फ्रूट जूस। और आप लोग में से जिसने अभी तक पंप फिर नसर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और आप अगर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे हो अपनी, कटिंग या बल्किंग पे, तो आओ भाई को सपोर्ट करो। मैं भी बल्किंग जर्नी पे हूँ, साथ मिलके बल्किंग करते हैं, साथ मिलके फिट होते हैं। 2 minutes later. मैं कुछ काम से बाहर निकला था और इस सामने बंदा जो है ये गरम गरम पकौड़े बना रहा है। ओए होए होए होए, दिल कर रहा है खा लूँ। नारियल वाला दिख गया था रास्ते में, तो रुक के सोचा नारियल पी लें। गरम है थोड़ा पर मज़े का है। नारियल मैं घर पे ले आया था क्योंकि इसके अंदर मलाई थी, इसकी कि मलाई की क्या ही बात है। ओए होए होए होए, ये देखें। मज़ा आ गया यार। मज़ा आ गया लेवल। काश ये थोड़ी और निकलती यार अंदर से। मैंने उधर 2 नारियल पिए थे, दूसरा नारियल अपनी अम्मी के लिए छोड़ रहा हूँ, उनको भी ये मलाई इसकी बहुत पसंद है। दिन की पहली मील लेने जा रहा हूँ, तो ऑरेंज जूस और नारियल पानी से तो कार्ब्स रिबाउंड मिल गए थे, अभी सिर्फ प्रोटीन पे फोकस है। तो 200 ग्राम पका हुआ मटन है, इसमें थोड़े बहुत आलू हैं और 3 फुल अंडे। तो 50 प्लस 3 फुल अंडे 71 ग्राम्स प्रोटीन इस मील से मिल गया मुझे। नमकीन लस्सी आ गई 350 के करीब कह ले। मैंने सोचा था 200 तक हो गए तो 300 आम चलेगा, खैर होगी। वेट गेन करना है तो खाना पीना तो पड़ेगा ना। स्ट्रेंथ गेन करनी है, वेट गेन, साइज़ गेन करना है, ये शर्टें साइज टाइट करनी है तो खाना पीना तो पड़ेगा। 350 ml नमकीन लस्सी है, 12 ग्राम प्रोटीन, 10-12 ग्राम प्रोटीन और 300 ग्राम आम। मज़ा आ गया। 3 अंडे और 200 ग्राम मटन खाने के बाद मैं ये लस्सी क्यों पी रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि ऐसा लग रहा था पेट में कुछ गया ही नहीं है। तो इस वजह से लस्सी से थोड़ी फुल फीलिंग आती है और गर्मी भी हो रही थी, तो वाई नॉट। एक तो गर्मी भी है तो उसके लिए नमकीन लस्सी, और मैंगो सीज़न है तो मैंगो तो ज़रूरी है ना यार, ऐसे थोड़ी चलेगा। A few moments later. छत पे वर्कआउट तो किया नहीं, नींद इतनी आ रही थी दोपहर में, मैंने बोला यार रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि वीकडेज़ को तो नींद इतनी पूरी होती नहीं है। मेरा तो आज भी काम था, मैं सुबह 8 बजे उठा था, 12 बजे अपना काम ख़त्म किया। फिर अभी आप खाना वाना खा के ना नींद आ रही थी, मैं सो गया। अच्छा ही हो गया यार, नींद पूरी हो गई। अभी जा रहा हूँ कोको को वॉक कराने, फिर देखते हैं कि बाकी डाइट वगैरह किस तरह करनी है पूरी। 1 hour later. आज दिन का क्रेटीन लेना भूल गया, तो अभी क्रेटीन ले रहा हूँ नारियल पानी के अंदर। दिन का 3रा ग्लास नारियल पानी है। नारियल पानी बहुत हेल्दी है, पोटेशियम, एनर्जी, हाइड्रेशन सब के लिए। मज़ा आ गया यार, वॉक के बाद आके ठंडा ठंडा नारियल पानी की अलग ही बात होती है। रात के खाने का टाइम हो रहा है और टाइट किस्म की भूख लग रही है, तो ये वही खाएंगे जो कल खाया था, रोस्ट पीस सैंडविचेस। ओए होए गरम गरम है, ट्राई करें कैसा।
बड़े दिन से इनकी चटनी नहीं खाई थी, यूं ही रूखे खा रहा था। आज इनकी चटनी भी ले ली और खाने में काली दाल चावल का मूड हो रहा था तो काली दाल चावल बना ली, मगर चावल नहीं खाऊंगा क्योंकि आज जो कार्ब्स हैं ना, कार्ब्स हम बाकी जो भी कैलोरीज थोड़ी बहुत बचेंगी ना, वो आइसक्रीम फ्रूट से खाएंगे। कार्ब्स आज के दिन में इतने नहीं खा रहा क्योंकि जिम विम भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है आज। बस वॉक हुई है 6000 स्टेप्स तक, अभी 8000 वो रूफ टॉप में चल के या रूम में चल के मैं हमेशा अपने स्टेप्स पूरे कर लेता हूँ। खैर, तो ये दाल निकालते हैं। तो अंदाज़न ना ये देखिए काफ़ी गाढ़ी गाढ़ी दाल है, तो इसमें पानी इतना नहीं होता, तो अंदाज़न 200 निकालूँगा तो 40 to 50 रॉ ग्राम दाल तो आराम से बन जानी चाहिए, क्योंकि ये पकी हुई है तो मेजर करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो 200, ये आ गया 230, समझे। ये अंदाज़न 40 to 50, पसीने आ रहे, 40 to 50 ग्राम्स कच्ची दाल तो आराम से होगी। तो अभी मैं ये सब खाऊंगा, फिर मैं अपनी कैलोरीज काउंट करता हूँ, फिर कैलोरीज काउंट करके देखता हूँ कि मेरे पास कितनी कैलोरीज बची हैं आज के दिन की 2500 करने के लिए। तो फिर उस हिसाब से आगे जो खाऊंगा आप लोगों को दिखाऊंगा। तो जल्दी से न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं, और मुझे आप लोगों को एक चीज़ बतानी है कि आप लोगों को एक पता लगे मैंने ये क्यों किया है, सही है। तो आज की न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मैं ट्यूसडे या वेडनेसडे को इनमें से एक और दिन 3000 कैलोरी करूँगा, सही है। तो मैंने 3000 कैलोरीज आज के दिन कर ली, ट्यूसडे के दिन। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ कि क्या किया है मैंने, फिर मैं आपको कैलोरीज़ की बात करता हूँ, सही है। तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले ये वीडियो आपको बना के दिखाई थी, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि मैं एवरेज जो हूँ 2500 कैलोरी डेली की बर्न करता हूँ, सही है। तो मैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे हर दिन 2500 खाता हूँ, क्योंकि मेरी एवरेज हफ्ते की 2500 कैलोरीज़ है मेंटेनेंस। अगर मैं पूरे दिन, पूरे हफ्ते की अगर मैं डेली गिनूँ तो मंडे को 2600 बर्न करता हूँ, ट्यूसडे को भी 2600, वेडनेसडे को 2400, तो यूँ कर करके एक मेरी एवरेज जो है 2500 है मेंटेनेंस कैलोरीज़ एक दिन की, सही है। मेंटेनेंस कैलोरीज ये मैंने लिखा है मेरी 2500 एक दिन की, जिससे ना मेरा वेट बढ़ेगा ना कम होगा। कि मैं 2500 खाऊंगा, 2500 से ऊपर खाऊंगा तो वेट बढ़ेगा, 2500 से नीचे खाऊंगा तो वेट कम होगा, और हमारा गोल है वेट बढ़ाना ना। तो अब आ जाते हैं मुद्दे पर कि डेली 2500 मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज है, सही है। और सिर्फ सैटरडे संडे 3000 खा रहा हूँ, तो 5 दिन 2500 खा रहा हूँ, 12500 बन रहे हो। 2 दिन 3000 कैलोरीज खा रहा हूँ, 6000, तो टोटल 18500 वीकली कैलोरीज बन रही हैं। और मेरी वीकली मेंटेनेंस कैलोरीज हैं 17500। 25 को 7 में से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि डेली की 2500 कैलोरीज मेंटेनेंस है, तो उसको 7 में से मल्टीप्लाई किया तो वीकली की 17500 है। और अगर मैं इस तरह खाऊँ, डेली 2500 खाऊँ, सिर्फ सैटरडे संडे को 3000 खाऊँ, तो मेरी 18500 कैलोरीज बन जाएंगी हफ्ते की, जो कि 1000 सरप्लस है। 18500 अभी खा रहा था मैं पिछले हफ्ते, और 17500 बर्न कर रहा हूँ, तो 1000 के सरप्लस में था। अब फिर मैंने आप लोगों को बोला था कि एक और दिन कोई जो है मैं अपनी कैलोरीज जो है बढ़ा दूंगा, क्योंकि वेट नहीं बढ़ा इस हफ्ते। मैंने एक हफ्ता अपनी 2000, पहले मैं कट में 2000 खा रहा था, 2000 से मैंने 2500 करी डेली, सैटरडे संडे 3000, वेट नहीं बढ़ा। तो मतलब हमें और खाने की ज़रूरत है, तो मैं एक दिन और जो है ना 3000 कैलोरीज कर दूंगा। ये मार्कर पड़ा हुआ है, सही है। मैं लेफ्टी हूँ नहीं, मगर लेफ्ट से लिख रहा हूँ। मैं हूँ नहीं लेफ्टी, मैं राइटी हूँ। ये इस दिन भी 3000 कर दी, सही है, ट्यूसडे जो आज का दिन है। अब ये 18500 था ना, अब 3000 2 दिन पहले खा रहा था, अब 3000 3 दिन खा रहा हूँ, तो ये 9000 हो जाएगा, सही है। तो अब 12500, अच्छा नहीं, 2500 पहले 5 दिन खा रहा था, अब 2500 जो है ये 4 हो जाएगा, क्योंकि अब 2500 4 दिन खा रहा हूँ। तो 2500 को 4 में से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000, सही है, 10,000 हो गया। 10,000 में 19,000, 10,000 में 9,000 डालेंगे जो 3 दिन वो खा रहा हूँ, तो ये 19,000 हो गई। तो पहले मैं 1000 का सरप्लस खा रहा था, अब 1500 का सरप्लस खा रहा हूँ, एक हफ्ते का सरप्लस, सही है। वाह यार, मैं लेफ़्ट से लिख भी सकता हूँ, मुझे नहीं पता था। 1500 का हफ्ते का, ये वीकली सरप्लस है। 1500 सरप्लस वीकली है ये। एक हफ्ते में मैं 1500 कैलोरीज ज़्यादा खा रहा हूँ अपनी मेंटेनेंस से, तो वेट होपफुली अब बढ़ना चाहिए। अगले वीक देखते हैं
88 होता है या कितना होता है, कुछ ना कुछ तो बढ़ना चाहिए अगले हफ्ते, क्योंकि खाना बढ़ा रहा हूँ। तो अब आते हैं कैलोरीज पे। अब सुबह सबसे पहले मैंने जूस पिया था 1 गिलास, सही है। फिर उसके बाद मैं अपने कामों से निकला था, काम करके वापस आया था तो 3 अंडे खाए थे। 3 अंडे के साथ 200 ग्राम मटन खाया था, 100 लगा दिया। उसमें 50 ग्राम आलू थे। फिर 350 ml लबन था, उसमें 300 ग्राम आम डाले थे, वो भी लिख दिया। 100 ग्राम्स है ना, तो इसलिए 3 बार लिखा हुआ है। फिर नारियल पानी के गिलास पिए थे, वो लिख दिया। फिर अभी दाल खाई है, कम से कम कच्ची तो 40 ग्राम होगी, तो वो मैंने डाल दी। 4 स्लाइस में रोस्ट बीफ था, 80 ईच था, तो 160 रोस्ट बीफ डाल दिया और 4 स्लाइस ब्रेड के भी डाल दिए, सही है। तो इतना खाने पे मेरी टोटल कैलोरीज बन रही हैं 1972, 1028 अभी भी बची हैं, सही है। 1028, 1028 अभी भी बची हुई है। और प्रोटीन हमारा हो गया है 161 हो गया है, हमें 188 खाना है। अब कल तक जो था ना मेरा 160 ही गोल था, मगर आज 188 इसलिए हो गया क्योंकि हमने कैलोरीज 2500 से 3000 कर दिए, 500 कैलोरीज बढ़ा दी हैं। तो थोड़ा सा प्रोटीन, थोड़ा सा कार्ब्स, थोड़ा सा फैट, सब कुछ बढ़ेगा। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कितना बढ़ा है। ये प्रोटीन बढ़ा है कुछ 20 ग्राम, कुछ 60 ग्राम कार्ब्स बढ़ गए और 5 ग्राम फैट बढ़ गया। तो अब आज तो जिम गया नहीं, तो मैं 413 तो कार्ब्स नहीं खाऊंगा, 300 तक भी कार्ब्स, 250 से 300 के बीच में कार्ब्स बहुत हैं। बाकी फैट से आ जाएगा या जिससे भी आ जाएगा। प्रोटीन 27 रहता है, तो अभी खाना तो खा लिया, दाल और रोस्ट बीफ सैंडविच, मगर 27 ग्राम्स तक प्रोटीन रहता है। तो ये प्रोटीन भी पूरा करते हैं और बाकी 1000 कैलोरीज बची है। मतलब अभी खाना ही खाना है यार, 3000 का यही तो फ़ायदा है कि देखें आप प्रोटीन पूरा कर लिया। अब जो बाकी कैलोरीज है उसमें एंजॉय करूँगा, थोड़ा बहुत साफ़ खाना खाऊँगा, थोड़ा सा गंदा खाऊँगा, जो भी खा रहा हूँ आपको दिखाता हूँ। तो जो बाकी कैलोरीज वगैरह पूरी करनी है और प्रोटीन, तो प्रोटीन के लिए 200 ग्राम ग्रीक योगर्ट ले लिया, इससे 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगी। और चेरीज़ और जामन ले लिया। चेरीज़ और जामन से तो कोई ख़ास कैलोरीज मिलेंगी नहीं, तो ये मैं खाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि मैं बाकी कैलोरीज अपनी कैसे पूरी करूँगा। लोग बोलते हैं ना हाई प्रोटीन डाइट, हाई प्रोटीन डाइट। भाई कितनी हाई प्रोटीन डाइट खाऊँगा? 87 मेरा वेट है, 188 ग्राम्स प्रोटीन, 184 ग्राम्स प्रोटीन खा लिया ऑलरेडी ये ग्रीक योगर्ट को मिला के। तो अब बाकी जो कैलोरीज बची हैं वो कार्ब्स की बची हैं ना। कितना प्रोटीन बंदा खा लेगा? 200 से ज़्यादा थोड़ी प्रोटीन मैं खाऊंगा। मुझे अपने वेट के हिसाब से मैक्स 166, 174 इतना लेना चाहिए। मैंने तो आज फिर भी 184 खा लिया। कैलोरीज के लिए ना मैंगो खा लेते हैं यार, और कैलोरीज साफ़ सुथरी जितनी कैलोरीज ले सकता हूँ ना ले लेते हैं। तो ये 1-2 छोटे आम कितनी कैलोरीज होंगी इनमें? 50 कैलोरी के होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो बल्कि ये 50 कैलोरी भी नहीं होंगे यार, अगर तीनों आम को काट के निकालूँ तो इसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा 150 ग्राम, 200 ग्राम आम निकलेगा, 150 निकलेगा मुझे लगता है। तो 50 कैलोरी तो नहीं होगा, ये टोटल मिला के अंदाज़न 100 कैलोरीज तो आराम से होगा। बाकी कैलोरीज की बात करूँ तो मैंने ये ग्रीक योगर्ट खाया था, ये डिनर वगैरह ये सब चीज़ें जब खा ली थी ना मैंने, दाल वाल ये वो सब। उसके बाद मैंने 200 ग्राम ग्रीक योगर्ट खाया, 100 ग्राम्स तक जामुन खाए थे, 6 लीचीज़ खाई थी और ये अभी 3 छोटे आम खाए हैं। तो उसमें आम तो था ही नहीं, बहुत छोटा सा था, तो उसमें तो लिटरली 100 ग्राम ही आम होगा ज़्यादा, तो मैंने वो भी डाल दिया। अब बची हैं 770 कैलोरीज़। ये देखें, प्रोटीन पूरा हो गया, 184 प्रोटीन हो गया, 233 कार्ब्स हो गए, फैट 63 हो गया, मगर दिन की अभी भी 770 कैलोरीज मेरे पास बची हैं। 3000 खानी है, गोल है 2230 खा ली, तो 770 खा लिया, सही है। अब हमने खाना है स्नैक की बारी है। अब हमने खाना है स्नैक ना, तो स्नैक की बारी। स्नैक करेंगे स्कैन बारकोड, ये जाएंगे, ये आइसक्रीम है ना, ये आइसक्रीम का बारकोड स्कैन कर लेंगे। ये स्कैन हो गया, लोकल आइसक्रीम है ना हिक्कू, तो उसका स्कैन हो गया था, ये आ गई, सही है। अब इसके 100 ml में 200 कैलोरीज है, मेरे पास 773 कैलोरीज बची हुई हैं, तो मैं 773 तो नहीं खाऊंगा, इसकी 3 सर्विंग कर लेते हैं।
600 कैलोरी खाऊंगा मैं इससे। सही है, ये भी हमने डाल दिया। अब टोटल दिन की 170 कैलोरीज बच गई, बट खैर है, पूरे 3000 मैं नहीं कर रहा। प्रोटीन कितना हो गया दिन का? प्रोटीन हो गया दिन का 196, फैट्स 96 हो गए, और कार्ब्स मैंने आपको बोला था ना 250 से 300 के बीच में खाना है, बिल्कुल एग्जैक्ट 293। ये देखिए 250 से 300 के बीच में आ गया। और ये पूरा कितने ml है? ये पूरा है कितना ml, इस पर लिखा ही नहीं है कहीं। कहाँ लिखा है? इसके 100 ml में 4 ग्राम प्रोटीन है, तो मैं 300 ml खा रहा हूँ, तो मतलब 12 ग्राम प्रोटीन तो इससे भी मिल जाता है यार। वाह भाई वाह, कार्ब्स भी बहुत मिल रहे हैं, बट खैर हमने तो कैलोरीज पूरी करनी है, प्रोटीन तो हमारा ऑलरेडी पूरा हो चुका है। ये कितने का टब है? इस पर कहीं लिखा ही नहीं है कि कितने लीटर है यार, ये क्या बकवास है। ml 500 ml ना, हमने खाना 300। ये सारा प्रोटीन, ये कैलोरीज, ये हर चीज़ काउंट करके आपको दिखाने का ये मकसद है कि आपकी जो कैलोरीज है ना, आपने उस हिसाब से सब कुछ खाना है, लाइफ भी एंजॉय करनी है। मैं कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग थोड़ी करता हूँ, मुझे तो बस एक जान बनानी है, जिम जाने का शौक़ है, और इस वजह से मैं इस तरह डाइट करता हूँ। आप भी चाहे कर सकते हैं, और आपको अगर इतना बाहर से आइसक्रीम खाना पीना नहीं पसंद तो और भी बेहतर है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, हफ्ते में 2 बार मीठा खाता हूँ, हफ्ते में 2 बार बाहर से खाना खाता हूँ। तो ये मेरे इस हफ्ते का पहला मीठा हो जाएगा, और जो अगला मीठा होगा वो आगे सैटरडे या फ्राइडे या संडे किसी एक दिन खा लेंगे। तो अभी मैं आइसक्रीम ये खाता हूँ, व्लॉग को मैं इधर ही एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। कल 10 मुहर्रम है, इसी तरह हल्का व्लॉग होगा, हल्ला गुल्ला कुछ नहीं होगा, शोर शराबा कुछ भी नहीं होगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलता हूँ आपसे कल के दिन। अल्लाह हाफिज़।